नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। अग्निपथ की अग्नि में जल रहा है बिहार का करीब 22 जिला। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के करीब कई हिस्सों में अग्निपथ को लेकर विरोध हो रहा है। दरअसल अग्निपथ स्कीम के तहत करीब 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती लिया जाएगा, जिसमें युवाओं की उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक की रहेगी। लेकिन ऐसे में 4 साल के लिए ही सेना में क्यों भर्ती किया जाएगा युवाओं को? इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध पूरे देश में जारी है, खास तौर पे बिहार में, जहां पे सबसे अधिक विरोध देखा जा रहा है। और करीब 22 जिले अग्निपथ की अग्नि की जद में आ चुके हैं। सुबह की बात करें तो सुबह में हाजीपुर से खबर आई, जब वहां पे ट्रेन को जला दिया गया। कल भी कई ट्रेनों को जलाया गया और परिचालन पर भी रोक लगा दी गई। जो छात्र हैं उनके द्वारा उनकी मांग है कि जो 1.5 साल पहले से जिनका मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, लेकिन रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ, पहले उनका एग्जाम हो, उसके बाद जाके ही आगे की प्रक्रिया हो, यानी कि अग्निपथ स्कीम की प्रक्रिया हो। लेकिन ऐसे में जो विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में जो सेना के पूर्व के सैन्य अधिकारी हैं, हमने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि अग्निपथ स्कीम के तहत क्या कुछ फ़ायदे होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे, तमाम चीज़ों पर क्या बोलते हैं पूर्व सैन्य अधिकारी। आइए देखिए। उनको इस किस्म का गाइडलाइन मिला, इस किस्म का समाज मिला जो उस ट्रैक से इधर उधर हो जाए। यदि इनकी मानसिकता, अब मान लिया जाए कि ओसामा बिन लादेन और अमेरिका का राष्ट्रपति दोनों साथ पढ़ते थे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम के दुनिया का आदमी बन गया। तो इस किस्म के मानसिकता बच्चों को मेरे तरफ से आग्रह है, प्रार्थना है, सुझाव है कि वो ट्रक से उधर न जाएं। वो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो मिल रहे हैं उसे चाय का ही दुकान खोल लें। जब चाय का दुकान वाला है तो हमारे देश में बहुत बड़ा साक्षात प्रमाण है कि चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बना है। तू भी चाय बेच करके बनो प्रधानमंत्री। कोई रोक रखा है? कोई नहीं रोक रखा है। ये मेरा अपना मानना है। लाख मिलेंगे वो तो ज़रूरी है, मगर वो क्या है कि हम एक समय जैसे अभी हैं तो हम लोगों को पैरा मिलिट्री, रेलवे, हर जगह सरकार चांस देती है, तो इन लोगों को भी चांस मिलेगा और ये दूसरी सर्विसेज फिर बाद में कर सकते हैं। पहले भी भूतपूर्व सैनिक हम लोग जितने भी रहे, सर्विस जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तो इनको भी मौका मिलेगा और ये फिर सर्विस करेंगे। इनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस कंट्री में नहीं है, जो भी ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, देश का सबसे बड़ा अभी अर्थव्यवस्था चाइना का पास है, उनके पास भी 3 साल के लिए है। हमारे यहाँ तो उससे भी बेहतर है जो कि 4 साल का रहा। हम अगर 65 वाली चक्कर में रहेंगे तो हमारा देश फिर से दिक्कत होगा देश को। और ये जो सरकार का योजना है बहुत ही अच्छा है, बहुत सुनियोजित है और इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये तो सेना के लिए बहुत ही अच्छा है। सरकार ने बड़ा सोच के बनाया है। जो बेकारी समस्या इससे हल हो जाती है। इसमें एक त्रुटि यह है कि कुछ लोग आज से 5-6 महीना पहले भर्ती हो गए थे, उनका फिजिकल मेडिकल हो गया था, तो इसको क्लियर करके सरकार को कुछ करना चाहिए था। इसकी वजह से जो अभी चर्चा चल रही है, लड़के अभी जो रोड जाम कर रहे हैं, तो ये नहीं होता। दूसरा एक कमी और है कि सरकार बोली 4 साल, हालांकि 4 साल उनका ऐसा व्यू नहीं है। वो है 4 साल के बाद जो इसमें टैलेंट हैं वो चले जाएंगे आर्मी में, जो 75% रहेंगे उनके लिए भी जगह दे रहा है। ये नहीं कि वो घर चले जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। वो आपका पैरा मिलिट्री में जा रहे हैं, ये राज्य सरकार में पुलिस में जा रहे हैं और बाकी जगहों पर रेलवे वगैरह में भी इनको ले रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसको विस्तृत बतलाता, लोगों को आगाह करता, तो ये लड़के जो सड़क पर उतरे हैं ये नहीं उतरते। बाकी ये जो स्कीम है बहुत अच्छा है। के पूर्व अधिकारियों ने साफ तौर पे बताया कि जो यह अग्निपथ योजना है, इसके तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के साथ ही जो कई तरह के फ़ायदे भी गिनाए। कुछ फ़ायदे आपको हम बताते चलते हैं कि जिस तरीके से जो युवा 4 साल के लिए सर्विस में आएंगे, उन्हें जब 21 साल या 22 साल की एज पूरी हो जाती है और वो सेना से बाहर होते हैं, तो उन्हें एक मुश्त 12 लाख रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें राज्य स्तर पर तमाम बटालियन में शामिल किया जाएगा, यानी कि चाहे पुलिस हो
या फिर और भी जो तमाम जो दंगा रोकने के लिए जो दल होता है उसमें हो, तमाम जगहों पे उन्हें शामिल किया जाएगा। तो SDRF में शामिल किया जाएगा, तमाम जो ऐसी सारी चीज़ें हैं उसमें शामिल किया जाएगा जिससे कि उन्हें रोज़गार मिल सके। इसके साथ ही साथ जो या युवा होंगे इन्हें और भी कई सारे फ़ायदे दिए जाएंगे। सिर्फ रोज़गार ही नहीं बल्कि अगर ये मैट्रिक या इंटर के बाद सेना में भर्ती होते हैं उसके बाद इनके ग्रेजुएशन भी जो है सेना के द्वारा ही कराया जाएगा। यानी कि इनके लिए फ़ायदा ये है कि वो सेना में जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और अपना ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेंगे। उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर रोज़गार भी कर सकते हैं, इनके पास एक बेहतर विकल्प होगा। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा करते हुए कहा कि 21 या 22 साल की आयु में हम क्या कमा लेते हैं, कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। लेकिन जब सेना से हम बाहर निकलेंगे तो करीब 12 लाख रुपए की मोटी रकम होगी। इससे हम चाहे तो कुछ अपना रोजगार भी कर सकते हैं या फिर कुछ और भी चाहे तो अपना काम कर सकते हैं। तमाम फ़ायदों को लेके जो है सेना के अधिकारियों ने जो बातें हैं बताई है। लेकिन नुकसान वाली बात ये बताई है कि अगर कोई सेना से बाहर निकलता है और रोज़गार नहीं मिलता, अगर वो किसी गलत रास्ते पर चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात ज़रूर होगी। इसको लेके सरकार को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो वैकेंसी पहले से निकली हुई थी जिसका मेडिकल फिजिकल हो चुका था, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनके लिए भी जो है सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे युवाओं के लिए सोचने की ज़रूरत है कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक उनकी बहाली होगी। इसके लिए सरकार एक बार ज़रूर सोचे। हालांकि राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा ज़रूर हो रही है, इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन हमने खास तौर पे सेना के पूर्व अधिकारियों से बातचीत की, क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, उन्होंने साफ तौर पे बताया और हमने आपसे वो सारी बातें साझा भी की है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।